नरगुंडा के केतीपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब चारशंबे को आग लगने से पुलिस की जानिब से जब्त की गई 30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाकिस्तार हो गई। इत्तलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन के करीब मौजूद ज़राई खेतों में किसान फसल की बाकियात जला रहे थे। इसी दौरान आग भड़क उठी और तेजी से उस मुकाम तक पहुंच गई जहां जब्त शुदा गाड़ियां खड़ी की गई थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जमीन महकमे आपाशी की मिल्कियत है, ताहम फिलहाल पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही थी। बताया गया है कि आग सुबह तकरीबन 11 बजे लगी और दोपहर 2 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में तकरीबन 30 टू व्हीलर गाड़ियां और एक ऑटो, 2 कारें, एक लॉरी और एक DCM गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस अब उन किसानों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने खेतों में आग लगाई थी। संगारेड्डी में ट्रैफिक पुलिस के लिए खुसूसी हिफाजती किट्स तकसीम किए गए। जिले एसपी प्रत्युष पंकज ने शदीद गर्मी और बारिश में फराइज अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस को किट्स फराहम करते हुए कहा कि आवाम के महफूज सफर को यकीनी बनाना ट्रैफिक पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। किट्स में रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, रेनकोट, कूलिंग ग्लासेस, वाटर बॉटल और दीगर जरूरी सामान शामिल है। इस मौके पर एडिशनल एसपी चैतन्य रेड्डी और दीगर पुलिस अहदेदारान भी मौजूद थे। बासर में दाखिला अमल जारी, खुसूसी कोटा सर्टिफिकेट्स की तस्दीक मुकम्मल। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज बासर में तालीमी साल 2026 और 27 के दाखिले अमल के तहत NCC और CAP कोटा तलबा के लिए सर्टिफिकेट्स की तस्दीक चारशंबे को मुकम्मल हुई। मुतालिका महकमों के हुकाम ने असल सर्टिफिकेट्स और ग्रेड्स की जांच की। अहदेदारों के मुताबिक खत्मी मेरिट लिस्ट शफाफ अंदाज में तैयार की जाएगी और मुंतखब तलबा की तफसीलात यूनिवर्सिटी की सरकारी वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। तलबा और वालिदैन को ताज़ा मालूमात के लिए वेबसाइट मुलाहिदा करने का मशवरा दिया गया। करीमनगर में ज्वेलरी शॉप्स और होटलों पर अचानक पुलिस छापे। करीमनगर में अमन अमान और जराइम की रोकथाम के तहत पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने आज ज्वेलरी शोरूम, लॉज, होटलों का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर ने ज्वेलरी शोरूम मालिकान को मेटल डिटेक्टर, इमरजेंसी अलार्म और तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी अमले को लाजमी रखने की हिदायत दी। होटल इंतजामिया को मेहमानों के शिनाख्ती दस्तावेजा हासिल करने, मोबाइल नंबरों की तस्दीक करने, मुश्तबा अफराद की फौरी इत्तला पुलिस को देने का भी हुक्म दिया। कमिश्नर ने CCTV कैमरों को मुसलसल एक्टिव रखने और वाज़ेह रिकॉर्डिंग के साथ मुनासिब बैकअप यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। कमिश्नर ने खबरदार किया कि हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीमनगर में SSC 2026 में 100% नताइज हासिल करने वाले 139 सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर्स और 70 मंडल टॉपर तलबा को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में उस्ताद MLC P श्रीपाल रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और असातिज़ा और तलबा की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा, जुलाई के बाद असातिज़ा के तबादलों के साथ तरक्याती यकीनी होगी और इस सिलसिले में हुकूमत को तजावीज़ पेश की जा चुकी है। उन्होंने यूनिफाइड सर्विस रूल्स की मंजूरी, जूनियर लेक्चरर्स, MEO और डिप्टी DO ओहदों पर तरक्की, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और KGBV असातिज़ा के मसाइल के हल का भी मुतालबा किया। इस तकरीब में PRTUTS के जिला रियासती असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और सरपरस्तों समेत तकरीबन 400 अफराद मौजूद थे। जहीराबाद गुलशन नगर कॉलोनी वार्ड काउंसिलर बल्दिया मोहम्मद निजामुद्दीन ने मुतालिका वार्ड में साफ सफाई, पीने के पानी, मुतालिका गरीब आवाम की हर फलाई स्कीम आवाम की दहलीज तक पहुँचाने हर मुमकिन इक़दाम अंजाम दिए हैं। निजामुद्दीन ने अपने हाथों से ड्रेनेज की सफाई और फ्लाई ओवर ब्रिज की भी कामों को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, वार्ड नंबर 10 की आवाम को कई सालों से पीने के पानी की दुश्वारी थी, अब उन्हें राहत दी गई है। इस मौके पर मोहल्ले की आवाम भी मौजूद थी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने टाउन 5th पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। अवाम को बेहतर और दोस्ताना पुलिसिंग फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द तहकीकात, जराइम पेशा नासी पर सख्त निगरानी पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर ने स्टेशन के रिकॉर्ड, हिफाजती इंतजामात, साफ सफाई और 5S सिस्टम का जायजा लेते हुए साइबर जराइम, ऑनलाइन बिटिंग और ट्रैफिक मसाइल के तदारुक के लिए बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी।
निजामाबाद में शोहर की दूसरी शादी और मुबैना फर्जी खुलानामा के मामले में एक मुतासिरा खातून ने इंसाफ की अपील करते हुए वीडियो जारी की। इन खातून ने इल्जाम लगाया कि जहेज हिरासानी केस के दौरान उनके शोहर शेख शहाबुद्दीन और दीगर अफराद ने मुबैना तौर पर जाली खुलानामा तैयार करवा के दूसरी शादी कर ली। खातून का कहना है कि शिकायत के बाद पुलिस ने शोहर और मुतालिका काजी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुतासिरा खातून ने इस मामले में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई और अपनी जान माल के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया। जिले बीदर से जारिया साल हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए मजमूई तौर पर 308 आज़िमीन हज रवाना हो गए हैं। इस सिलसिले में आज सुबह 8 बजे जामे मस्जिद बीदर से आखिरी काफिला भी रुखसत हो गया है, जिसमें 17 ऐसे खुशनसीब आज़िमीन शामिल थे जिन्होंने 20 दिन के सफर हज के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। जामे मस्जिद बीदर में इस मौके पर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रुखसती के जज्बाती मनाजिर हर आँख को नम कर रही थी। लोग आज़िमीन हज से मुसाफा कर रहे थे, उनके लिए दुआओं नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे, जबकि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं से पूरा माहौल रूहानी कैफियत में डूब गया था। इस मौके पर जनाब इल्हाज सैयद मंसूर अहमद खादरी इंजीनियर मोतमद अंजुमन खादिमुल हुज्जाज रुकन रियासती हज कमेटी बेंगलुरु कर्नाटक ने आज़िमीन हज को मुबारकबादी पेश की और उनके सफर हज की कामयाबी, खैरियत और हज मकबूल के लिए दुआ मांगी। वाज़ेह है कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज गुज़िश्ता 27 वर्षों से मुसलसल आज़िमीन हज की रहनुमाई, तरबियती कैंपों के इनेकाद, जरूरी मालूमात की फ्राहमी और रवानगी तक हर मुमकिन ताउन करते हैं। हुज्जाज की वतन वापसी के बाद भी अंजुमन की जानिब से खुसूसी रूहानी और इस्तिक़बाली प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इसी के साथ अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के इस साल हज खिदमात मिशन का अहम मरहला भी मुकम्मल हो गया। LRD RDO प्रभाकर ने आज SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मुताल्लिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए SIR शेड्यूल से मुताल्लिक तशरीह करते हुए शफाफ तरीके से SIR की तैयारी को यकीनी बनाने को कहा, जिसके लिए हर एक को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार प्रेम कुमार और दूसरे मौजूद थे। RDO बोधन M विजय कुमारी ने बोधन मंडल के BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स, RPO और सुपरवाइजर्स का हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में SI अमल का बूथ लेवल जायजा लिया गया और जहां कहीं पेशरफ्त में कमी नजर आई वहां के BLO से ताक़ीद की वजूहात दरियाफ्त की और तबादला ख्याल करते हुए फौरी तौर पर दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। मजीद RDO मैडम ने SRI मैपिंग की ड्यूटी अंजाम देने वाले ओहदेदारान को भी हिदायत जारी की और कहा, जारी हफ्ते के अख्तिताम तक तमाम बूथों में मैपिंग का अमल 80% से ज्यादा मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस हंगामी इजलास में तहसीलदार बोधन विठल भी मौजूद थे। LRD MPGO ताहिरा बेगम ने आज लक्ष्मापुर में जामिन रोजगार स्कीम के कामों का मुआयना किया, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए, मजदूरों की तादाद में इजाफा करने के लिए कहा। इस मौके पर MPO प्रकाश, APO सरपंच और फील्ड असिस्टेंट भी मौजूद थे। निजामाबाद में ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ जिले भर के तकरीबन 1400 मेडिकल शॉप्स आज एक रोजा एहतजाज के तहत बंद रखे गए। जिले केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कायदीन मधुसूदन, सुधाकर और साइलू ने इल्जाम लगाया कि ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट के नाम पर नाकिस अद्वियात फरोख्त करते हुए आवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी मुदाखलत करते हुए ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त बंद करने का मुतालबा किया। मोहर्रम माफिया ने एक नौजवान की जान ले ली। ओहदेदारों की लापरवाही से 50 फुट से ज्यादा अमीर गड्ढे में गिरकर बांसवाड़ा में नौजवान की मौत हो गई। पतिंगल मंडल हिंगरगा फार्म के रहने वाले चांद पाशा का बेटा 22 साल नौजवान अयान पाशा अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी की तकरीब में सोमेश्वर पहुँचा था। पानी नहाने के लिए सोमेश्वर गांव में मोहर्रम निकालने के लिए खोदे गए 50 फुट से भी ज्यादा गड्ढे में पानी नहाने के लिए उतरने के बाद पैर फिसल कर गर्क हो गया। इस बात की इत्तला गोताखोरों को देने पर गोताखोरों ने नौजवान की लाश को बाहर निकाला।
नौजवान बेटे की अचानक मौत पर वालिदैन अफराद खानदान पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि इस उम्र में माँ बाप का सहारा बनने वाला नौजवान बाप के कंधों पर मैयत बनकर कब्रिस्तान पहुंच गया। ज़ईफ माँ बाप का सहारा छीनने वाले मोरम माफिया और कंकर मशीन की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। इन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस ज़ईफ माँ बाप को इंसाफ दिलाने का हुकूमत से मुतालबा किया जाता है। जिले कामरडी मंडल पिटलम के तहसीलदार महेंद्र ने प्रेस नोट में बताया कि पिटलम मंडल में मर्दमशुमारी का अमल तेजी से चल रहा है। अब तक 25% काम मुकम्मल हो चुका है। तहसीलदार ने सर्वे के अमल का भी मुआयना किया। शुमार कुरिंदगान और सुपरवाइजर एक मखसूस प्लान के तहत घर घर जाकर तफसीलात जमा कर रहे हैं। तहसीलदार ने अवाम से अपील की है कि तमाम अवाम अमले के साथ भरपूर ताउन करे, क्योंकि मुकर्रर तारीख में सर्वे के अमल को 100% मुकम्मल किया जा सके। रुकने पार्लियामेंट भोनगीर चामिला किरण कुमार रेड्डी ने आज जनगांव का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की और कांग्रेस कायदीन जो बीमार है उनकी अयादत की। चामिला किरण कुमार रेड्डी रुकने पार्लियामेंट ने स्कीम लीग जनरेशन तालाबों के मरम्मत के लिए 92 लाख से संगे बुनियाद रखा और उसके बाद कलेक्टर जनगांव संदीप कुमार झा के साथ इजलास मुनक्किद किया। जनगांव की तरक्याती कामों का जायजा लिया और कहा हुकूमत तेलंगाना और रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीब आवाम के लिए मकानात तामीर करने के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं, डबल बेडरूम मकानात भी दे रहे हैं और तेलंगाना की तारीख में पहली मर्तबा खवातीन के लिए मुफ्त आरटीसी बस की सहूलत भी दी गई है। कई खवातीन इससे खुश हैं और सफेद राशन कार्ड के हर फर्द के लिए बारीक चावल राशन शॉप के जरिए सरबराह किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम खुश है। गुज़िश्ता 10 सालों में BIS हुकूमत में अवाम परेशान थे। आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद तेलंगाना में किसी न किसी से तरक्की हो रही है। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस बल्दिया चेयरमैन बालामणि श्रीनिवास, साबिक बल्दिया चेयरमैन सत्यानारायण रेड्डी, रुकन बल्दिया करुणाकर रेड्डी, मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, जनगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर वंती डॉक्टर लक्ष्मी नारायण नायक, नानी रुकन बल्दिया महिंदर रेड्डी, जय हरी, अभिगौड़, NSUI लीडर सुधाकर रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे।